हिंदुस्तान, चाहे कश्मीर हो मामला, चाहे सियाचिन का मामला हो, चाहे कुछ भी, इंडिया के लिए कानून डजंट मैटर, पावर मैटर्स। तो जो इन्होंने किया इंडस वाटर ट्रीटी का मामला, हमें क्या हासिल होगा? नसीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर एक वजूद में आया, बिकॉज आपको याद है कि आपने पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जो इफ़ेक्टिव नहीं साबित हुई और जंग ख़त्म होने के 20 साल के अंदर अंदर दूसरी जंग शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो फिर सब बैठे और कहा कि कोई ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे कुछ बैलेंस क्रिएट कर सकें, जहाँ पे कहीं लीगल इंटरवेंशंस हो सकें और जो नेशंस हैं, कमिटी ऑफ नेशंस हैं, वो किसी एक ज़ाब्ते के तहत फिर आगे अपने बामी ताल्लुकात को इस्तवार करें। अब ये वो बैकग्राउंड है और ये वो निज़ाम है जो अब तक चला आया है। मैं इस बात को शुरू में ही एक्नॉलेज करता हूँ कि वो निज़ाम इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है, वो बहुत स्ट्रेस में है। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता, गाज़ा में कम है स्ट्रेस, बट बहुत सीरियस स्ट्रेस में है और उसकी जो इनइफेक्टिवनेस है वो खासी प्रोनाउंस्ड होकर सामने आई है। और प्रॉबेबली यही वो वजह है जिसने लोगों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक्ट करने पर, आप समझे, इनकरेज किया है। जी, इंडिया ने इजराइल को देखा और कहा हम क्यों ना करें। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे बहुत ज़्यादा फिर चलता नहीं है। यानी अगर ये डिसऑर्डर होना है तो उस डिसऑर्डर ने फिर वो एक जगह रुकता नहीं है, वो फिर आगे चल पड़ता है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि चाइना कुछ कर रहा है, ये कर वो हो रहा है, एंड बाकी भी इश्यूज़ हैं। अब अगर आप जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ रिवर्स है उसको आपने वाटर है, रिवर्स है, उसको रिवर शेयरिंग है, उसको अगर आपने नहीं मानना तो फिर जहां आप लोअर राइपेरियन होंगे वहां पे अपर राइपेरियन विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ सर्टेन मैनर। कमिंग टू इंडस वाटर्स ट्रीटी, आपने कहा ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्चुअली, इट इज़ वेरी यूनिक अनटू इटसेल्फ। इसमें ये परहैप्स वाहिद वो ट्रीटी है जिसमें दो मुल्कों ने दरियाओं को तकसीम किया आपस में। यहाँ पे अपर और लोअर राइपेरियन का स्ट्रिक्टली रिलेशनशिप नहीं रखा। यहाँ पे कहा कि 3 दरिया हैं जिसमें हमारा लोअर राइपेरियन का राइट्स था, रावी, सतलुज और ब्यास में, वो हमने गिव अप किया। इन रिटर्न हमने कहा कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, सिंध, झेलम और चनाब, यहाँ पर हमारा राइट होगा और एक लिमिटेड राइट हिंदुस्तान को मिला इसमें। सो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग को अपर लोअर राइपेरियन का रिलेशनशिप नहीं है। ये इस ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान के दरिया हैं जिस पे हिंदुस्तान को, और वो लार्जली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राइट्स दिए गए कि वो उन्होंने अपना डोमेस्टिक यूज़ करना है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए करना है, कुछ कमर्शियल यूजेज है वो कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे उनको मिला कि वो बनाए जो भी बनाना चाहते हैं, मगर साथ ही ये था कि ये करते हुए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को डाउनस्ट्रीम किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो सके, कि पानी के फ्लोज को कोई रेगुलेट कर सके, या उसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर जब डैम को साफ करने के लिए फ्लशिंग करे तो वो ऐसे ना करे कि नीचे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो। सो ये एक तरीकाकार था जिसके तहत ये ट्रीटी आगे चली। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान ने इस दौरान 4 कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, 4 आप कहें 2 जंगें हुई, कारगिल हुआ और सियाचिन हुआ, मगर उसके बावजूद ये ट्रीटी चलती रही। मगर अब आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में पिछले 25 साल में या उससे कुछ ज़्यादा फिर एक जो दाएं बाजू है, जो फार राइट है, उसका राइज हुआ है। उस वक्त तक कभी भी ये नहीं हुआ जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी या विद सम इंटरवल मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, ये नहीं हुआ था कभी। ये कॉन्वर्सेशन वहाँ पे भी सन 2000-2001 में स्टार्ट हुई कि जी ये पानी की तकसीम है। अब उसमें भी जो आप कहें कि जो थॉट प्रोसेस जो हमें पढ़ने में और सुनने में मिलता है वो ये तो नहीं है कि जी उनको पानी की ऐसी ज़रूरत है कि उनको मेनलैंड हिंदुस्तान में ये किसी तरह से पानी जा सकता है, वो तो नहीं जा सकता, और आज तो नहीं जा सकता है। तो फिर क्या था? फिर था ये कि पानी के जरिए वो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे। वो एक्चुअली वेपनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जेक्टिव था। अब आप ये देखें कि पहलगाम हुआ जी, पहलगाम पे पाकिस्तान ने एक क्लियर पोजीशन ली। पाकिस्तान ने कहा कि हम थर्ड पार्टी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इतने फोर्थ कमिंग थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सब ने कहा।
मगर उनका जो रिएक्शन था वो रिएक्शन ये था कि जी हम इंडस वाटर्स ट्रीटी को वी आर होल्डिंग इट इन अबेंस, एंड एज यू हैव सेड कि होल्डिंग इट इन अबेंस इज नथिंग एज फार एज इंटरनेशनल लॉ इज। उस पे रूलिंग भी आ गई। उस पे जो है होल्डिंग इन अबेंस के ऊपर ये हुआ कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें जब ये हुआ वाकया तो उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों पार्टीज अपनी दोनों मुल्क अपनी पोजीशन वाजे करें कि इसके होते हुए हम प्रोसीड कर सकते हैं, मैटर नहीं कर सकते हैं। फिर वो गई हमारी सबमिशन और उसमें कोर्ट ने फिर उसमें अल्टीमेटली हमारे फेवर में रूल किया कि वो कर सकती है, कि उन्होंने भी ये क्लियरली इन्हीं टर्म्स में ये बात कही कि ये ऐसे नहीं हो सकता। अब आपने जो बात की वो क्रिटिकल बात है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर एसेंशियली, what happens now when there is one party which is completely disregarding any norms or any laws or any norms which either bilateral relations को या international law को या international convention को। अभी मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा कि ये ट्रीटी जो है ये इट्स अ कंप्लीट कोड अनटू इटसेल्फ और उसने उसके तहत ही जो भी है फैसला होना है और वही बता रही है कि दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं। यानी ये ट्रीटी तो ऐसी है कि जो कहती है कि अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज करना है तो पार्टीज ने बामी रजामंदी के साथ एक नई ट्रीटी एग्जीक्यूट करके वो करना है। इसीलिए अबेंस को मानना नहीं क्योंकि यूनिलैटरली हो नहीं सकता। टर्मिनेशन भी अगर होनी है तो एक ट्रीटी के तहत ही होनी है। यानी बड़ी समझदारी की बात थी इसके अंदर कि ये दरिया है, ये पानी है, ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए तो मोस्ट डेफिनेटली है और इसी को समझते हुए पाकिस्तान ने ईस्टर्न रिवर्स गिव अप किए थे। सो वो बहुत विजडम थी इसके पीछे कि हमने तो पानी के बगैर भी जंगें लड़ी। मुझे ये बताएं, जब आप 2-3 मरतबा आपने कहा कि ईस्टर्न रिवर्स हमने गिव अप किया, आपने कहा कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं था ये, तो ये ईस्टर्न रिवर्स अब गिव अप हो गए, मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक ऑन दैट। मैं आपसे पूछ रही हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस, बट एज अ मैटर ऑफ लॉ अगर आप कहेंगे कि अगर हिंदुस्तान कहता है वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द ट्रीटी, देन वो जो तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं दे ऑल्सो कम बैक टू द टेबल। हमारा फिर जो राइट होगा उन तीनों पे एज लोअर राइपेरियन, वो राइट तो फिर हमारा है। अब ये मैं एज अ मैटर ऑफ अब मैं लॉ बात कर रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस, उन्होंने वो पानी अब डाइवर्ट कर लिया है, वो पानी को आप यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात में आ जाते हैं कि वो जो लार्जर कॉन्वर्सेशन है कि इस सूरत हाल में कि क्या एक मुल्क उस ट्रीटी को इस वक्त मानने से बिल्कुल नहीं कह रहा कि मानने से उसकी एग्जिस्टेंस से तो इनकार नहीं कर सकता है, मगर वो ये कह रहा है कि जी इस ट्रीटी को हम इस वक्त हमने एक साइड पे रख दिया है एज फार एज आवर कंडक्ट विज़-अ-विज़ दीस रिवर्स इज कंसर्न्ड। और अच्छा उसमें ये भी बताइएगा कि लोग कहते हैं कि जी वो हिंदुस्तान नुकसान बहुत देर के बाद कर सकेगा, जब एक स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नंबर 1 इन्फॉर्मेशन अभी वो हमारे साथ सही शेयर नहीं कर रहे, नंबर 2 के ये पिछले महीने के अंदर जब इन्होंने एक दफ़ा क्लीन करने की कोशिश, डीसिल्टिंग की, तो पानी यकदम बहुत छोड़ दिया फिर कम छोड़ दिया, तो नुकसान तो हिंदुस्तान पहुंचा सकता है बेबी। देखिए नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी और कैपेसिटी इस वक्त उतनी नहीं है कि जो हम ये कहें कि जी हमें कोई इस वक्त बहुत वो कोई सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं एज वी स्पीक। लेकिन इंटेंट तो सीरियस है। नहीं, इंटेंट तो नजर आ रही है, इंटेंट तो नजर आ रही है, बट देखें ये उनको समझना होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि दोज हु चूज टू लिव बाय द स्वॉर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डाई बाय द स्वॉर्ड। अब ये कॉन्डक्ट है, ये एक उनका कॉन्डक्ट था विज़-अ-वी पाकिस्तान जो उन्होंने एक ट्रीटी के होते हुए, और मैंने इसलिए बार बार ये कहा कि इस ट्रीटी से हमने दरिया तकसीम किए थे, ये तो अपर और लोअर राइपेरियन की बात ही नहीं थी। अब जहाँ पे वो लोअर राइपेरियन है वो तो एक जनरल इंटरनेशनल लॉ के जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं या जो कन्वेंशंस हैं जो लॉ ऑफ वाटर्स को और रिवर्स को डील करते हैं, तो उनके राइट्स जो है वो तो उस हद तक होंगे। उसमें अगर कोई सिग्नेटरी है कोई नहीं है सिग्नेटरी तो वो बिल्कुल उसकी डिफरेंट कॉनोटेशन, डिफरेंट उसका इफेक्ट होगा। अगर आप एक ट्रीटी को मानने को तैयार नहीं है तो फिर जब आप जहाँ पे आप लोअर राइपेरियन होंगे तो वहाँ पे फिर अपर राइपेरियन कुछ भी करेगा। अब एक इतना जाइगेंटिक बहुत बड़ा किस्म का अगर डैम बन जाता है तो अब आप सोचें कि उस डैम को जब फ्लशिंग करनी होगी तो डाउन स्ट्रीम फिर क्या होगा। तो अगर आप इस पर बात कर रहे हैं तो चाइना ने तो अनाउंस कर दिया, तिब्बत में डैम तो बन रहा है, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हम बनाएंगे, और देयर इंडिया इज लोअर राइपेरियन, तो अगर पानी को डैम करेंगे तो उससे फर्क तो पड़ेगा। उसमें देखें, उसमें सिर्फ चाइना इंडिया को भी पड़ेगा, शायद बांग्लादेश को भी पड़ेगा, टू सम एक्सटेंट उनको भी पड़ेगा, मगर मैं अब ये कह रहा हूँ कि फ़र्क भी पड़ेगा। और ये चीज़ परहैप्स
ये हो कि इन टाइम उनको ये शायद समझ आ जाए कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ऐसी पोजीशन नहीं लेते हैं कि जिसका इफ़ेक्ट ये हो कि वो आपको भी इफ़ेक्ट करे। बट ये तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान के लिए फिर कोई चॉइस आप छोड़ेंगे नहीं अगर आप पाकिस्तान के साथ इसको मुसलसल इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आप हमारे पानी के फ्लोज को इफेक्ट करें। तो क्या चॉइस नहीं छोड़ेंगे आप? मसलन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, इफ वी मूव अवे फ्रॉम लॉ फॉर अ मोमेंट, क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, वो तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो डिक्लेरेशन था वो तो बड़ा क्लियर था कि वी विल ब्रेक एवरी, so this will be treated as an act of war। और ये आप इसको मैं जरा एक बिल्कुल एक कॉमन पार्लेंस के अंदर कहता हूँ, आप हमारे गांव देहात में आप देखें कि जहाँ पे जिसकी पानी की बारी होती है उसको पानी नहीं मिलता, कोई और ले जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द सेम विलेज, जनरेशंस टुगेदर। मगर अगर ये होगा तो फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। अब ये उनको सोचना है और हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो मुसलसल ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं कि जहां जिसके लिए उनको कंपेल किया जा रहा है कि वो फॉर जनरेशन ऐसे माहौल में रहें कि एक एनिमोसिटी का एक वो लेवल हो वेयर एवरीवन इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे राइट माइंडेड लोग होंगे वहां पे जो ये नहीं सोचते होंगे। मगर एज आई सेड कि ये जो सारी जो बिलिजरेंसी है पानी के ऊपर, ये स्टार्ट हुई है पिछले 25 साल। देखिए, ये और वो एक उस बैकग्राउंड है जिसमें वो